बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर होता है पार्ट 2 का। तो ये मेरे पास 2022 का पेपर है। इससे पहले मैं आपको इसके गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, बुक से बता चुका हूँ। आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बता दिए मैंने, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो ये आपको पता है कि जो पेपर होता है ये पार्ट 2 का पेपर बी है मेरे पास। पेपर ए जो होता है वो वेव्स और ऑसिलेशंस वगैरह से आते हैं और थर्मोडायनेमिक्स से आता है, और ये जो पेपर बी होता है ये आपको मॉडर्न फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। तो इसमें न्यू कोर्स का जो पेपर है इसमें जो है वो 4 सेक्शंस होते हैं, आपको पता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 होते हैं। अब देखिए, ये जो सेक्शन 1 है इसमें से आपने जो है हर सेक्शन में से कितने करने होते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। ये 40 नंबर का पेपर होता है। तो सेक्शन 1 देखते हैं। सेक्शन 1 जो है इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला 2022 में आया हुआ है, और इसके साथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला जो है वो भी आया हुआ है। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो है ये चैप्टर नंबर 1 में है, और जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स की बुक से देखें तो अगर आप चैप्टर 1 और 2 अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, अगला सेक्शन देखें तो उसमें डिस्कस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन डिटेल, ये भी चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है। तो अगर आप चैप्टर 1 और 2 अच्छे से कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, जो कि प्रोफेसर कलीम अख्तर की बुक है, उस बुक के मुताबिक चैप्टर 1 और 2 कर लेते हैं, तो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के तकरीबन एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है। इसमें मैंने जब आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए थे तो मैंने आपको इसमें कॉम्पटन इफेक्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर आप प्रिपेयर करेंगे। आगे इसका सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें डिस्कस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन डिटेल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आया हुआ है। तो लास्ट में मैं आपको बुक से भी बताता हूँ कि बुक पे क्वेश्चन ये कहाँ पे है। ये आपको न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है। एक्सप्लेन द स्टर्न गैर्लिक एक्सपेरिमेंट, ये भी आपको चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है मॉडर्न फिजिक्स के। मैं आपको दिखाता भी हूँ एंड पे बुक से। ये मेरे पास मॉडर्न फिजिक्स की बुक पड़ी हुई है, इससे मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है। आगे बात करें तो सेक्शन नंबर 3 की बात करें तो ये हमारे पास इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन ड्राइव एंड रिलेशन फॉर द एज ऑफ यूनिवर्स। ये चैप्टर नंबर 6 से बनता है। ये आपकी बुक में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये चैप्टर नंबर 6 का ही क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज़ बिग फ्रीज, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये है एक्सप्लेन बीटा डिके। बीटा डिके और अल्फा डिके और गैमा डिके तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसका जो है वो इंटेंसिटी इसने आपने जो है वो निकाल के देनी है। और ये न्यूमेरिकल आया है हाफ लाइफ वाला जो टॉपिक है उससे। हाफ लाइफ वाला जो चैप्टर नंबर 5 में है, और यही चैप्टर नंबर 5 से अल्फा बीटा और गैमा डिके वाला भी क्वेश्चन आता है। सेक्शन 4 का आपको पता है कि ये जो है ये आता होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से, मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन होता है। तो ये मेक द सर्किट डायग्राम ऑफ सी ट्रांजिस्टर एंड एक्सप्लेन इट्स बायसिंग। ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चैप्टर नंबर 2 है। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, ये भी चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है। व्हाट इज़ मीन बाय डीसी लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट, तो ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 2 से है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर मोड, ये चैप्टर नंबर 3 से है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास पेपर हमारे पास जो 2022 का एनुअल पेपर था। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर से आया हुआ है। अब हम बुक से देखते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे थे। तो ये देखिए, मेरे पास ये मॉडर्न फिजिक्स की बुक है। ये प्रोफेसर कलीम अख्तर की बुक है, आप इसे जो है वो मार्केट से ले सकते हैं, प्रोफेसर कलीम अख्तर की मॉडर्न फिजिक्स पेपर सी के लिए। तो ये पहला चैप्टर देखिए, इसमें पहला चैप्टर है लाइट एंड क्वांटम फिजिक्स। लाइट एंड क्वांटम फिजिक्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए थे। तो ये देखिए, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया है ये आपको पेज नंबर 121 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 121 पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आगे चलें तो 124 पेज पे देखिए कॉम्पटन इफेक्ट वाला भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दिया था जब कैसे बताए थे। इसके अलावा मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पहले बताई हुई है, तो मैं इसको नहीं बता रहा आपको फिलहाल। ये चैप्टर नंबर 1 में ये दो टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 में व्हाट इज़ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये है वेव नेचर ऑफ मैटर वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। तो इसमें देखें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये वाला आया हुआ टॉपिक, तो ये मैंने आप ये है चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक। आगे देखते हैं तो ये देखें डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी आपको आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो ये भी आपने करना है, ये भी चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। आगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सेक्शन 2 में आया था हमें, जो मैंने अभी पेपर दिखाया आपको। तो ये देखिए अनसर्टेनिटी, इसकी 3 हालतें होती हैं, पोजीशन मोमेंटम फॉर्म होती है, इसके अलावा पोजीशन वेलोसिटी और पोजीशन, ये देखिए पोजीशन वेलोसिटी होती है और पोजीशन टाइम फॉर्म होती है, ये तीनों आपने कर लेनी है। इसके अलावा इसमें ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है,
स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ये भी कई दफ़ा आ चुका है पेपर में, तो उसको भी आप कर लें। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्कस द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल ट्रैप्ड इन एन इनफाइनाइट वेल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आगे बात करें तो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये व्हाट इज़ कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, लेकिन एक दफ़ा पहले फिर जो है वो बता रहा हूँ। व्हाट इज़ स्टेप पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल वाला क्वेश्चन भी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पेपर में आ चुका है। न्यूमेरिकल्स में पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, तो न्यूमेरिकल के बारे में बात नहीं कर रहे हम। इस चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 3 है मेरे पास, ये वाला, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो इसमें जो बोहर वाला टॉपिक है, बोहर पोस्टुलेट वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आ चुका है पेपर में। इसके अलावा आगे बात करें तो ये देखिए स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने जो पेपर दिखाया था आपको, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था सेक्शन 2 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स में पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, जस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने प्रॉब्लम्स देखनी है तो मैं कंप्लीट इसका जो गेस्ट बताया था मैंने, वो मैं जो है लिंक इसकी जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। व्हाट आर एक्सरेज, एक्सरे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ये वाला हीलियम नियोन गैस लेज़र वाला, ये वाला क्वेश्चन भी कई दफ़ा आ चुका है, हीलियम नियोन गैस लेज़र वाला क्वेश्चन। और ये प्रॉब्लम्स मैं नहीं डिस्कस कर रहा। तो देखिए ये चार चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 5 आ गया है। अगर आप 4 ही कर लेते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चैप्टर 5 करना चाहते हैं तो चैप्टर 5 में जो ये आपके पास है अल्फ़ा डिके, बीटा डिके वगैरह हैं टॉपिक। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आगे आएंगे। ये देखें ज़रा, ये डिस्कस अल्फ़ा डिके वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ये देखिए बीटा डिके वाला क्वेश्चन है और गैमा डिके वाला क्वेश्चन है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रॉब्लम्स जो है पहले मैं बता चुका हूँ, तो इसके बारे में बात मैं नहीं कर रहा। आगे बात करें, चैप्टर नंबर 6 है मेरे पास, एनर्जी फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये इसमें देखिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट इसका देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको उस पर जाके देख लें। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिख देता हूँ, आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के, ट्रांजिस्टर्स के, फीडबैक के, ऑसिलेशन वाइब्रेटर्स के और के। तो मॉडर्न फिजिक्स का मैंने, अगर आप इसका डिटेल में देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पर मैंने जो है वो लिंक दिया है, वो क्लिक करें उस पर, तो उसको देख सकते हैं पूरी, और इसकी भी आप जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा वेव्स ऑसिलेशंस की जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो आप वहाँ जाके डिटेल के साथ उसको देख सकते हैं। कौन कौन सा चैप्टर आप करें तो आपका जो है वो पेपर इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं वेव्स और ऑसिलेशंस के पेपर के बारे में।